Good afternoon, all of you. Good afternoon, भूषण आयुष. ठीक है, लास्ट लेक्चर्स तक हम लोग लास्ट लेक्चर्स में हम लोग देखे थे, आपको एलर्स फॉर्मूला बताया था. आज हम लोग देखेंगे ड्यूमर्स थ्योरम. ठीक है ना, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे. तो देखो, एलर्स के बाद जो ना ड्यूमर्स आया, उसी के थ्योरम को एक्सटेंड किया. तो कोई नया थ्योरम नहीं है, एलर का ही एक्सटेंशन है. ठीक है आयुष, श्रेयांश. तो देखो, ड्यूमर्स थ्योरम क्या होता है. वॉइस आ रही है सभी को? चलो ओके. ठीक है, देखो डिमूवर्स थ्योरम में जो हम लोग पढ़ते हैं, फर्स्ट जो होगा, जैसे कॉस थीटा और प्लस आइटा साइन थीटा टू दी पावर अगर एन है. ठीक है, तो ये इक्वल होता है कॉस ऑफ एन थीटा और प्लस हो जाएगा आइटा साइन ऑफ एन थीटा. ठीक है ना, जहां एन क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स है, वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, जब भी पावर में होगा और ये cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा के फॉर्म में होगा, तो n जो है इसके एंगल में चला जाएगा. cos ऑफ n थीटा प्लस आइटा n sin थीटा हो जाता है. ठीक है, इसका जो सेकेंड प्रॉपर्टीज होता है, जैसे मान लो cos ऑफ थीटा 1 प्लस आइटा sin थीटा 1 इंटू cos ऑफ थीटा 2 into cos theta 3 or plus iota sin theta 3 and so on cos of theta n plus iota sin of theta n. ये इक्वल होता है, ये इक्वल होगा cos of theta 1 plus theta 2 theta 3 से लेकर के theta n तक, और प्लस हो जाएगा iota sin of theta 1 plus theta 2 plus theta 3 से लेकर के theta n तक. ठीक है ना. So cos of theta 1 plus iota sin theta 1, cos of theta 2 plus iota sin theta 2, cos of theta 3 plus iota sin theta 3, dot cos theta n plus iota sin theta 1. अगर ये n कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा, तो वो इक्वल होता है cos of theta 1 plus theta 2 plus theta 3 dot theta n. अब प्लस आइटा साइन ऑफ हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 डॉट थीटा n के इक्वल होगा. ठीक है, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टीज होगा. एक काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है थर्ड, जो कि ज्यादातर ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट होगा. मान लो cos थीटा और प्लस आइटा साइन थीटा टू दी पावर अगर p बाई क्यू है, तो ये इक्वल होता है cos ऑफ, ठीक है, 2r पाई और प्लस p थीटा बाय, ठीक है, q हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा आइटा साइन ऑफ 2r पाई प्लस p थीटा बाय q होगा. जहां r वैरी कर रहा है 0 से लेकर के, ठीक है, ये वैरी करेगा 0 से लेकर के q माइनस 1 तक. ठीक है, जहां pq ऑब्वियसली जो है ना इंटीजर्स है, तो pq बिलोंग्स टू इंटीजर्स है. pq जो लिया हूं ये इंटीजर्स होना चाहिए, और q का वैल्यू ऑब्वियसली 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. तो जब भी आपको p बाई क्यू के फॉर्म में है, यानी रैशनल नंबर के फॉर्म में है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है 2r पाई बस ऐड हो जाएगा. वैसे भी बोलोगे कि p बाई क्यू क्या होगा, थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो p थीटा बाई क्यू हो जाएगा, उसी में 2r पाई आपको ऐड कर देना है. जहां r वैरी कर रहा है 0 से लेकर के q माइनस 1 तक वैरी करेगा. ये q वैल्यूज होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर में q लिखा ना उतने ही वैल्यू r के होना चाहिए. अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली एंड अप क्या हो जाएगा, q माइनस 1 पे एंड अप होगा. अगर आप मान लो 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो q तक जाएगा. तो डिपेंड करता है कहां से स्टार्ट कर रहे हो. जनरली नॉर्मली बुक सब में आपको 0 से स्टार्ट करता है, तो q वैल्यू अगर लेना है तो q तक नहीं जाएगा, q माइनस 1 तक ही जाएगा. ठीक है, एक वैल्यू कम होगा. मुझे लगता है इसका प्रूफ करेंगे, इससे आपको समझ में आएगा ये कैसे हो रहा है. देखो इसका प्रूफ देखो तीनों का. जैसे देखो लेफ्ट हैंड साइड से चले, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा टू दी पावर n, इसको मुझे प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा cos ऑफ n थीटा प्लस आइटा साइन n थीटा. देखो इसको लिख सकता हूं एलर से. एलर बोलता है कि cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा जो होगा e के पावर आइटा थीटा के इक्वल होगा, और टू दी पावर n, तो ये n से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n थीटा आइटा. और फिर एलर से लिख सकते हैं ना, ये हो जाएगा cos n थीटा और प्लस आइटा साइन ऑफ n थीटा.
समझे, ये तो प्रूफ करना था, ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इसका जो प्रूफ है ना, ड्यूमर्स का प्रूफ हम लोग एलर के फॉर्मूला से ही प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट का प्रूफ हो गया। देखो सेकंड को कैसे प्रूफ करेंगे। सेकंड में भी लेफ्ट हैंड साइड से अगर चलें तो देखो cos θ1 और प्लस आइटा sin θ1 इंटू cos θ2 प्लस आइटा sin θ2 cos θ3 और प्लस आइटा sin ऑफ θ3 डॉट 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 cos ऑफ θn प्लस आइटा sin ऑफ θn, ठीक है ना। तो एलर से इसको भी लिख सकते हैं कि e के पावर आइटा θ1 होगा और ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, e के पावर आइटा θ2, उसी तरह से e के पावर आइटा θ3 डॉट 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 e के पावर आइटा θn हो जाएगा, ठीक है ना। एलर के फॉर्मूले से बेस इक्वल है तो पावर क्या होगा, ऐड कर दोगे, तो पावर जैसे ऐड करोगे और आइटा कॉमन ले ले तो ये θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 से लेकर के θn हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसको एलर से एक्सपैंड कर देंगे तो इसको नहीं लिख सकता है cos ऑफ θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 डॉट 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 θn और प्लस हो जाएगा आइटा साइन ऑफ θ1 प्लस θ2 और प्लस θ3 डॉट 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 θn हो जाएगा, ठीक है ना। एलर यही कहता है ना, जो आइटा का जो कोफिशिएंट होगा वो वैल्यू कॉस के एंगल में जाएगा और साइन के एंगल में चला जाएगा। समझे फर्स्ट एंड सेकंड का प्रूफ। देखो थर्ड का प्रूफ, यहां cos थीटा इसको मैं z मान लेता हूं, लेट z इक्वल टू cos थीटा और प्लस आइटा साइन थीटा टू दी पावर क्या है, p/q है, ठीक है। अब आप देखो क्या हो रहा है कि यहां पे अगर z टू दी पावर q निकालोगे तो क्या होगा, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा हो जाएगा टू दी पावर p। अब ये पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है, q है, तो ऑब्वियसली इसके कितने रूट आएंगे, q रूट आएंगे। समझे, q को 1/q को अगर लेफ्ट साइड ले जाओगे तो ये q हो जाएगा और ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा टू दी पावर p हो जाएगा। और इसको तो हम लिख ही सकते हैं cos p थीटा प्लस आइटा साइन ऑफ p थीटा, ठीक है। फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी से ये लिख सकते हैं, ये z टू दी पावर q हो जाएगा। तो यहां से आप z निकालोगे ना तो z निकालते ही बेसिकली इसके q रूट होना चाहिए, तो q रूट जो है ना 2r पे ऐड करके आता है। तो जैसे ही cos p थीटा और प्लस आइटा साइन ऑफ p थीटा टू दी पावर अगर 1/q करते हो, q को राइट साइड ले जाओगे तो जब भी 1/q है ना तो ये क्या होगा, 2r पे ऐड हो जाएगा अब प्लस p थीटा अपॉन q हो जाएगा, ठीक है ना, q से डिवाइड हो जाएगा। अब प्लस आइटा साइन ऑफ ये 2r पाई अब प्लस p थीटा बाय q हो जाएगा, जहां r वैरी करेगा 0 से लेकर के q माइनस 1 तक। बात समझे, 0 से q माइनस 1 क्यों होगा, क्योंकि q डिग्री का पॉलिनोमियल है, इसके कितने रूट होने चाहिए, q रूट होने चाहिए। तो ऑब्वियसली वही 0 से लेकर के q माइनस 1 तक लिया हूं। आप 1 से स्टार्ट करोगे तो q तक लोगे, अगर 1, ठीक है, और अगर 2 से स्टार्ट कर रहे हो तो q प्लस 1 लेंगे। समझने में प्रॉब्लम, कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है, यस लास्ट लेक्चर्स किए थे, यस लास्ट लेक्चर अगर नहीं किए हो तो फिर समझने में दिक्कत आएगा, क्योंकि एलर्स फॉर्मूला ही यूज कर रहा हूं मैं। ओके, तो आज का लेक्चर जो है ना दिक्कत होगा, पहले का लेक्चर यस पहले देख लो, जो मैं 6 लेक्चर लिया ना, 5th लेक्चर और आपका 4th लेक्चर, 5th और 6th लेक्चर्स अगर नहीं किए हो तो फिर आज प्रॉब्लम आएगी आपको। ओके, लास्ट लेक्चर मिस कर दिए हो इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। इसका लास्ट लेक्चर देखोगे, ठीक है ना, उसके बाद ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग प्रूफ जो है ना उसी से हम कर रहे हैं। एलर अगर नहीं पढ़े हो तो फिर रिमूवर्स आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसके क्यू जेड टू दी पावर क्यू है ना, जिसके क्यू रूट होना चाहिए, यानी इसमें ध्यान ये रखना है कि 1/q, क्यू के वैल्यू, आर का जो वैल्यू क्यू वैल्यू होगा। जैसे देखो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, जैसे देखो मुझे इसको सॉल्व करना है, z² इक्वल टू 1 को, ठीक है, z² इक्वल टू 1 को सिंप्लीफाई करना है। तो बोलोगे कि इसको सॉल्व करने की जरूरत क्या है, डायरेक्टली z का वैल्यू क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 1 लिख देंगे, तो z का 2 वैल्यू आएगा। अब देखो इसी इक्वेशंस को मैं आपको डिमूवर से सॉल्व करके बताता हूं। देखो अल्टरनेट मेथड डिमूवर से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको डिमूवर से भी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है ना 1 और -1 ही आएगा।
तो देखो कैसे, जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 है, इस 1 को लिख सकता हूं cos 0 डिग्री प्लस आइटा साइन ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि मैं बताया हूं पहले के लेक्चर्स में 1 का जो पोलर फॉर्म होता है ये होता है cos 0 प्लस आइटा साइन 0, cos 0 1 होता है, साइन 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां से z निकालोगे तो क्या होगा, cos 0 प्लस आइटा साइन 0 टू दी पावर 1/2 होगा, ठीक है ना। इस पावर को राइट साइड ट्रांसफर करोगे तो 1/2 होगा। और इसके फॉर्मूले से, डिमूवर्स के फॉर्मूले से, थर्ड वाले फॉर्मूले से जो मैं बताया हूं, इसको मैं लिख सकता हूं cos ऑफ 2r पाई, 2r पाई अपने साइड से लिखोगे, अब प्लस p का वैल्यू यहाँ 1 है और थीटा का वैल्यू 0 है, तो p थीटा 0 हो जाएगा अपॉन 2, अब प्लस हो जाएगा आइटा साइन ऑफ 2r पाई, अब प्लस p थीटा, p यहाँ पे 1 है और थीटा क्योंकि 0 है तो p थीटा 0 हो जाएगा अपॉन 2। ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो r पाई, अब प्लस हो जाएगा आइटा साइन ऑफ, ठीक है, r पाई, जहां r वैरी करेगा 0 और 1, दो ही वैल्यू हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे q का वैल्यू 2 है तो r का वैल्यू आइदर 0 होगा, 0 यानी तो q माइनस 1 तक जाएगा, तो q माइनस 1 का वैल्यू यहाँ क्योंकि q 2 है तो q माइनस 1 1 हो जाएगा, तो r का दो ही वैल्यू आएगा 0 और 1। अब आप देख सकते हो यस, अगर 0 पुट करते हो इसमें, अगर इसमें 0 पुट करोगे तो z का वैल्यू 1 आएगा, नहीं आएगा, अगर r का वैल्यू 0 पुट करते हो तो cos 0 1 होता है, sin 0 0 हो जाएगा, तो z का एक वैल्यू 1 आएगा। और r का वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो r का वैल्यू 1 पुट करोगे तो cos पाई प्लस आइटा साइन पाई आएगा, जबकि cos पाई का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है और sin पाई का वैल्यू 0 होता है, तो उस केस में जब r 1 पुट करोगे तो z का वैल्यू -1 आएगा। तो जब हम डिमूवर से भी सॉल्व कर, z का दो ही वैल्यू आ रहा है, 1 और -1। बस दो ही पॉइंट याद रखना है कि अगर 1 अपॉन क्यू है तो बेसिकली 2r पर ऐड कर देना है, अब प्लस पी थीटा, पी यहाँ पे 1 है और थीटा 0 है तो पी थीटा 0 हो जाएगा अपॉन क्यू, तो क्यू का वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2r पाई प्लस पी थीटा बाई क्यू हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ 2r पाई प्लस पी थीटा बाई क्यू। और जो क्यू अपॉन में जो लिखा हुआ है ना उतने ही उसके रूट होंगे, क्योंकि मैं अभी एक्सप्लेन किया हूं, क्योंकि 1 अपॉन क्यू ही जब लेफ्ट साइड जाता है तो z टू दी पावर क्यू होता है, तो ये क्यू डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्यू रूट्स होना चाहिए, यानी r जो वैरी करेगा 0 से लेकर के 0 1 2 3 से लेकर के q माइनस 1 तक वैरी करता है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे लेता हूं, ठीक है, थर्ड वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चंस लेता हूं। तो चलो इसको मैं रफ करता हूं, इसमें अगर किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। श्रेयांश, भूषण, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, चलो। जैसे देखो ये क्वेश्चंस में मैं अप्लाई कर रहा हूं, जैसे जेड क्यू इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो मुझे जेड का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो जेड का 3 वैल्यू होगा। अब देखो मैं दोनों तरीके से फाइंड आउट करके बताता हूं, मान लो अगर रिमूवर से नहीं बनाना रहा तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हैं 1 का क्यू, तो जेड क्यू माइनस 1 क्यू इक्वल टू 0, और ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी, अब प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ए क्यू माइनस बी क्यू से फैक्टराइज कर देंगे, आइदर जेड माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा तो जेड इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ से जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से जेड का वैल्यू निकालोगे क्वाड्रेटिक से तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये जगह -1 प्लस माइनस, और रूट ओवर ऑफ -3 को लिख सकता है √3, और रूट ओवर ऑफ -1 को आइटा लिख देंगे, ठीक है, तो यही वैल्यू आएगा, 3 वैल्यू, जेड का 3 वैल्यू आएगा, 1 आएगा, -1 प्लस √3/2 आइटा आएगा, यानी तो -1 माइनस √3 आइटा बाय 2 आएगा, ये 3 रूट आएगा। अब देखो हम इसी क्वेश्चंस को डिमूवर से मैं फाइंड आउट करके बताता हूं, तो देखो डिमूवर से हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो जेड क्यू इक्वल टू 1 को लिख सकते हैं cos 0 डिग्री प्लस आइटा साइन 0 डिग्री, ठीक है, तो यहां से जेड क्या हो जाएगा, cos 0 प्लस आइटा साइन 0 टू दी पावर लिख सकते हैं 1/3, और फिर डिमूवर्स के फॉर्मूले से इसको क्या लिखेंगे, cos ऑफ 2r पाई प्लस p थीटा, तो p यहाँ 1 है और थीटा 0 है तो p थीटा 0 हो जाएगा अपॉन q, q का वैल्यू 3 है, अब प्लस आइटा साइन ऑफ
2r पाई प्लस p थीटा बाय q, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल होगा, cos ऑफ 2r पाई बाय 3 और प्लस हो जाएगा आइटा साइन ऑफ 2r पाई बाय 3, और r जो वैरी करेगा 0 हो जाएगा। बात समझे, क्योंकि यहाँ पे q जो है 3 है तो q -1 तक जाएगा, 0 से ले रहे हो तो 0 1 और q -1, q -1 क्या है, q 3 है तो q -1 2 तक जाएगा। जितना q है ना उतने वैल्यू लेना है, तो 0 से शुरू कर रहे हैं तो 3 वैल्यू लेना है, 0 1 2। अब बताओ इसमें अगर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा z का वैल्यू, अगर z 0 r अगर 0 पुट करते हो तो ये cos 0 प्लस आइटा साइन 0, तो cos 0 1 हो जाएगा, साइन 0 0, ये वैल्यू क्या आएगा 1 आ जाएगा। देखो r मैं 1 पुट कर रहा हूं तो z का वैल्यू क्या होगा, अगर 1 पुट करोगे तो ये 2 पाई बाय 3 और प्लस आइटा साइन ऑफ 2 पाई बाय 3 आएगा, ठीक है ना। तो cos 2 पाई बाय 3 को लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 3, और इसको भी लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाय 3, और cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, एलाइड एंगल में बताया, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है ना। और cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा और sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, ठीक है, इनटू आइटा। ये वैल्यू आ गया -1 प्लस √3 आइटा बाय 2 आ जाएगा। उसी तरह से r का वैल्यू अगर 2 पुट करोगे तो z का वैल्यू क्या आएगा, r अगर 2 पुट करोगे तो ये हो जाएगा cos ऑफ 4 पाई बाय 3 और प्लस आइटा साइन ऑफ 4 पाई बाय 3, ठीक है ना। इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे r इक्वल टू 2 तो अच्छा 4 पाई बाय 3 को लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई बाय 3 और प्लस आइटा, और 4 पाई बाय 3 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 3, ठीक है ना। और cos पाई प्लस थीटा ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा, cos पाई प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है, ये माइनस cos पाई बाय 3 हो जाएगा, और sin पाई प्लस थीटा भी माइनस sin थीटा होता है तो ये माइनस sin पाई बाय 3 हो जाएगा। cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ पुट कर दोगे और sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो ये इक्वल हो जाएगा -1 माइनस √3 आइटा बाय 2। अब देख सकते हो यहाँ भी यही वैल्यू आ रहा है, नहीं आ रहा है, यहाँ पे यही वैल्यू आ रहा है, यानी z इक्वल टू 1 आ रहा है, दूसरा वैल्यू -1 प्लस √3 आइटा बाय 2 आ रहा है, और ये -1 माइनस √3 आइटा बाय 2 आ रहा है। ये आ गया डिमूवर से, और मैनुअली जो हम फाइंड किए हैं वो भी देख सकते हो वही वैल्यू के साथ मैच कर रहा है। तो आप बोलोगे कि क्यों हम डिमूवर से निकालने जाए, इस वाले मेथड से ही निकाल लिया करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको 3 डिग्री नहीं देगा ना। अगर मान लो यहाँ पे 10 डिग्री या 12 डिग्री दे दे तब तो ये मेथड डिफिकल्ट है, नहीं बनेगा। अगर मैं बोलूं कि z के पावर 10 इक्वल टू 1 है तो z निकालो, तो वो z का 10 वैल्यू इस वाला मेथड से निकालना डिफिकल्ट है। लेकिन इस ये वाले मेथड पावर कितना ज्यादा हो तो वो सारा रूट आप इस वाले मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो, बात समझे। तो ये आपको जब p बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा तो बस ये वाला स्टेप ध्यान रखना है, p यहाँ 1 है, q का वैल्यू 3 है, तो 2r पाई प्लस p थीटा बाई q होता है, और आइटा 2r पाई प्लस p थीटा, यानी p बाई q के फॉर्म में रहेगा ना तो बेसिकली 2r पाई ऐड कर देना है, एज सिंपल एज दैट। और r वैरी करेगा 0 1 2 3 से लेकर के q -1 तक, यहाँ क्योंकि q 3 है तो q -1 तक वैरी करेगा r, यानी 2 तक जाएगा। तो r का वैल्यू उतने ही वैल्यू होंगे जितना अपॉन में वैल्यू है, तो 3 वैल्यू होगा। अब स्टार्ट कहीं से भी 0 से कर रहे हो तो 0 1 2 होगा, अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो r का वैल्यू 1 2 3 होगा। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा r का, लेकिन 3 ही वैल्यू लोगे, जितना अपॉन में रहेगा, जैसे यहाँ 3 है तो 3 ही वैल्यू लेना। स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हो r का वैल्यू, लेकिन वैल्यू 3 ही लेना है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बुक सब में देखोगे 0 से स्टार्ट करता है हमेशा r का वैल्यू। अगर आपने 1 2 3 भी ले लिया r का वैल्यू तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही वैल्यू आएगा z का। अगर 2 ले रहे हो तो 2 3 4 लोगे, 2 से स्टार्ट कर रहे हो तो। अगर r का वैल्यू 3 से स्टार्ट कर रहे हो तो 3 4 5 लोगे। लेकिन अगर r का वैल्यू 0 1 2 और 3 ले लोगे ना तो फिर जो 0 पे वैल्यू है और वो 3 पे वैल्यू है वो रिपीट कर जाएगा, बात समझे। सो 3 ही वैल्यू लेना है। अगर आपने 0 1 2 3 ले लिया तो गलत नहीं होगा, लेकिन 3 पे r इक्वल टू 3 पे जो वैल्यू आएगा और जो r इक्वल टू 0 पे वैल्यू आएगा वो सेम आएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। जैसे r इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 आया है तो r इक्वल टू 3 पे वैल्यू फिर से वही वैल्यू रिपीट कर जाएगा। तो r का उतना ही वैल्यू लिखना है जितना अपॉन में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ अपॉन में 3 लिखा हुआ है तो r का 3 ही वैल्यू लिखना है। तो जनरली फिक्स रहता है, स्टार्ट 0 से करोगे तो एक कम लोगे q -1 तक। अगर r 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो 1 2 3 तक लोगे, q तक लोगे। r अगर 2 से स्टार्ट कर रहे हो तो q +1 तक लोगे। r अगर 3 से स्टार्ट कर रहे हो तो q +2 तक लोगे, ठीक है ना।
तो चलो इसमें कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। आगे चल के बताऊंगा, इसी को हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहते हैं। रब करें इसको। एक बार टाइप कर दो। चलो ओके। जैसे देखो इस पे क्वेश्चंस, जैसे प्रूव दैट साइन थीटा प्लस आइटा कॉस थीटा टू दी पावर n इक्वल टू कॉस ऑफ n इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा और प्लस आइटा साइन ऑफ n इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा। जैसे मुझे इसको प्रूफ करना है कि साइन थीटा प्लस आइटा कॉस थीटा टू दी पावर n जो होगा कॉस ऑफ n इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा और प्लस आइटा n इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा के इक्वल होगा। देखो कैसे प्रूफ करेंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड से चलोगे तो ये साइन थीटा और प्लस आइटा कॉस थीटा है। और देखो इसमें डिवोर्स अभी इस फॉर्मेट में नहीं लगेगा, मैं बताया था डिवोर्स तभी लगेगा यहाँ कॉस होना चाहिए और यहाँ साइन होना चाहिए। आइटा से जो अटैच होना चाहिए वो साइन में होना चाहिए फंक्शन, और जो आइटा से फ्री होना चाहिए वो कॉस में होना चाहिए। तो साइन थीटा को क्या लिखोगे, इस तरह से लिख दो पाई बाय 2 माइनस थीटा, और कॉस थीटा को लिख दो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है ना, टू दी पावर n। अब ये इस फॉर्मेट में आ गया, कॉस अल्फा प्लस आइटा साइन अल्फा के फॉर्मेट में आ गया। तो इनवर्स क्या करता है, ये डायरेक्टली जो पावर है वो एंगल में चला जाएगा। ये कॉस ऑफ n इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा हो जाएगा और प्लस आइटा साइन ऑफ n इंटू पाई बाय 2 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये डिवोर्स है और ये मुझे प्रूफ करना था। कुछ नहीं है, डिवोर्स पावर जो है ना साइन कॉस के एंगल में चला जाएगा अगर इंटीजर्स में है तो, और पी बाई क्यू के फॉर्म में तो उसके लिए थोड़ा 2r पे बस ऐड कर देना है। जैसे देखो सेकेंड क्वेश्चन, जैसे 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस आइटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस आइटा साइन थीटा टू दी पावर n, इसको मुझे प्रूफ करना है कि ये कॉस ऑफ n थीटा और प्लस आइटा साइन ऑफ n थीटा के इक्वल होगा। ठीक है ना, इसको मुझे प्रूफ करना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। तो क्या करोगे, 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉस थीटा को लिख दोगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 ट्रिगो के फॉर्मूले से, और आइटा और साइन थीटा को लिख सकता हूं हाफ एंगल्स में 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ठीक है ना, इसको पोलर फॉर्म में लाने के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। 1 प्लस कॉस थीटा पोलर फॉर्म में मैं इस टाइप का क्वेश्चन लिया हूं। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 और माइनस आयोटा और साइन थीटा को लिख सकते हैं हाफ एंगल से 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, टू दी पावर ये n हो जाएगा। अब इसमें क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। न्यूमरेटर में 2 cos थीटा बाय 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, cos थीटा बाय 2 प्लस आइटा साइन थीटा बाय 2 बचेगा, और अपॉन, और डिनोमिनेटर से भी 2 cos थीटा बाय 2 कॉमन ले लो, यहाँ cos थीटा बाय 2 बचेगा और माइनस आइटा साइन ऑफ थीटा बाय 2। ठीक है ना, टू दी पावर इसका n है। यहां से 2 cos थीटा बाय 2 2 cos थीटा बाय 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाय 2 प्लस आइटा साइन थीटा बाय 2 एलर से लिख सकता है e के पावर आइटा थीटा बाय 2 और अपॉन, और डिनोमिनेटर को लिख सकता है e के पावर माइनस थीटा बाय 2 आइटा। ठीक है, टू दी पावर n। ये ऊपर जाएगा e के पावर आइटा थीटा बाय 2, ये ऊपर जाएगा तो e के पावर आइटा थीटा बाय 2। ठीक है ना, टू दी पावर n। बेस से मैं तो पावर ऐड हो जाएगा तो थीटा बाय 2 और थीटा बाय 2, ये थीटा आइटा हो जाएगा। ठीक है ना, बेस सेम है तो पावर को जब ऐड करोगे तो आइटा थीटा बाय 2 प्लस आइटा थीटा बाय 2, तो ये क्या होगा, e के पावर थीटा आइटा हो जाएगा। और फिर एलर से इसको तो लिख ही सकते हो cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, और सॉरी टू दी पावर n भी था ना, पावर n से मल्टीप्लाई करोगे टू दी पावर n है तो ये e के पावर ये n थीटा आइटा हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं cos ऑफ n थीटा प्लस आइटा साइन ऑफ n थीटा एलर के फॉर्मूले से। समझे सभी लोग, भूषण?
जैसे बोलेगा फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जैसे फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशंस का रूट चाहिए। तो जब भी कोई इक्वेशंस को सॉल्व करना हो इस तरह का रूट आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे z के पावर 6 प्लस 64 इक्वल टू 0, मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जब भी किसी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है तो आपको डी इनवर्स थ्योरम से ही सिंप्लीफाई होगा। देखो कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो इसको लिख सकते हैं z के पावर 6 इक्वल टू, ठीक है ना, z के पावर 6 इक्वल टू माइनस 64, ठीक है ना। इसको लिख सकता है माइनस 2 के पावर 6, 64 को लिख सकता है 2 के पावर 6, तो इसको लिख सकता हूँ 2 के पावर 6 और cos पाई अब प्लस आइटा साइन पाई। बात समझे, 2 के पावर 6, 2 के पावर 6 इंटू क्या बचेगा -1, और -1 का मैं पोलर फॉर्म लिखवा चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, cos पाई प्लस आइटा साइन पाई होता है, ठीक है ना, इसका पोलर फॉर्म। सो 1 -1 आयोटा और माइनस आइटा का पोलर फॉर्म याद रखना है। तो -1 का पोलर फॉर्म होगा cos पाई प्लस आइटा साइन पाई, टू दी पावर 6 एज इट इज रखेंगे, जिसको 64 के इक्वल होगा। तो यहां से आप z निकालोगे तो क्या होगा, ये पावर 6 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और ये जाएगा cos पाई अब प्लस आइटा साइन पाई टू दी पावर 1/6। ये समझे, ये पावर 6 को राइट साइड ले जाओगे तो 2 के पावर 6, 64 का पावर 1/6 क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, और cos पाई प्लस आइटा साइन पाई के पावर 1/6 हो जाएगा। और इसमें आप डी इनवर्स का फॉर्मूला लगा सकते हो। इसको क्या लिखोगे, इसको लिखेंगे cos ऑफ 2r पाई अब प्लस p थीटा, तो p का वैल्यू यहाँ 1 है और थीटा का वैल्यू पाई है, तो p थीटा पाई हो जाएगा अपॉन q का वैल्यू यहाँ 6 है, अब प्लस आइटा साइन ऑफ ये हो जाएगा 2r पाई अब प्लस p थीटा, तो p का वैल्यू यहाँ पे 1 है और थीटा का वैल्यू पाई है, तो p थीटा पाई हो जाएगा अपॉन q का वैल्यू यहाँ पे 6 है, और जहां r गाड़ी करेगा कहां से कहां तक, 0 1 2 3 4 से लेकर के 5 तक। सो 0 1 2 3 4 5, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, z इक्वल टू e के पावर 2r प्लस 1 पाई बाय 6 आइटा एलर फॉर्म में, जहां r गाड़ी करेगा 0 1 2 3 4 5 तक। अब इसी में आप पुट कर दोगे 0 तो नहीं आ जाएगा रूट, अगर z 0 पुट करोगे तो पहला रूट आएगा 2e के पावर पाई बाय 6 आइटा। अगर r का वैल्यू इसमें 1 पुट कर दोगे तो 2e के पावर 3 पाई बाय 6, इसको लिख सकते हैं पाई बाय 2 आइटा आ जाएगा। r का वैल्यू 3 पुट करोगे तो ये e के पावर 2 पुट करोगे तो ये 5 पाई बाय 6 आइटा हो जाएगा। e का वैल्यू और r का वैल्यू 3 पुट करोगे तो 7 पाई बाय 6 आइटा हो जाएगा, ठीक है ना। 4 पुट करोगे तो 9 पाई बाय 6 हो जाएगा, तो 9 पाई बाय 6 आइटा हो जाएगा, जिसको 3 पाई बाय 2 भी लिख सकते हो। और 5 रखोगे तो 10 11 पाई बाय e के पावर 11 पाई बाय 6 आइटा हो जाएगा। तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 रूट हो जाएगा। इस तरह से सारा रूट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, हमेशा ये आइटा के फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। आगे चल के बताऊंगा, हमेशा ये कंजुगेट पेयर में रूट एग्जिस्ट करता है। तो ये टोटल 6 रूट आएगा। तो इस इक्वेशंस के जब भी बोला है रूट निकालने के लिए तो इस तरह से आप डी इनवर्स का फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है। यस, तो चलो मैं इसका एक पिक ले लेता हूं। तो रब करते हैं इसको, ठीक है ना। चलो ओके। जैसे बोलो कि फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जैसे मान लो इसका इस इक्वेशंस का रूट फाइंड आउट करना है, 2z के पावर 4 इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आइटा, ठीक है। 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो इसके कितने रूट आएंगे, 4 रूट आएंगे, तो वो मुझे 4 रूट फाइंड आउट करना है।
तो देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इसके रूट को। तो क्या लिखोगे, जेड के पावर 4 इक्वल टू लिख सकते हैं 1/2 प्लस √3/2 आइटा। 2 से मैं क्या किया हूँ, डिवाइड कर दिया हूँ, और इसको पोलर फॉर्म में लिख लोगे। 1/2 को लिख सकता हूँ cos π/3, और इस √3/2 को लिख सकता हूँ sin π/3। नहीं हो जाएगा, cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। यहाँ से जेड निकालोगे तो क्या होगा, cos π/3 प्लस आइटा sin π/3 टू दी पावर, ये क्या होगा 1/4 हो जाएगा। और फिर इसमें क्या करोगे, ड्यूमवर्स का फॉर्मूला लगा दोगे। तो ड्यूमवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2r पाई अब प्लस पी थीटा। पी थीटा क्या होगा, ये 1 इंटू π/3 हो जाएगा, और अपॉन क्यू, क्यू का वैल्यू 4 है, अब प्लस आइटा साइन ऑफ 2r पाई प्लस पी थीटा। तो पी 1 है और थीटा का वैल्यू π/3 है, और अपॉन हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन होगा आपको क्यू, क्यू का वैल्यू 4 है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो cos ऑफ 3 एलसीएम ले लोगे तो ये 6r पाई अब प्लस π/12 हो जाएगा, अब प्लस आइटा साइन ऑफ 3 अगर एलसीएम लोगे तो 3 2 ये 6r पाई हो जाएगा, और प्लस π/4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 ये 12 हो जाएगा, जहां r वैरी करेगा 0 1 2 3 तक, ठीक है ना, क्योंकि अपॉन में 4 है तो 0 से लेकर के q -1 तक वैरी करेगा। q यहाँ पे 4 के इक्वल है। इसको आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, e के पावर, अगर इसमें पाई कॉमन ले लें तो 6r + 1 π/12 हो जाएगा इंटू आइटा, ठीक है, एलर के फॉर्म में। इसी में बताओ r अगर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 पुट करोगे तो π/12 आइटा आएगा। अगर 1 पुट करते हो तो e के पावर ये 7 π/12 आइटा, r का वैल्यू 2 पुट करते होते 13 π/12 आइटा हो जाएगा, और 3 पुट करोगे तो ये 18 और प्लस 1 तो ये 19 हो जाएगा, 19 π/12 आइटा हो जाएगा। ये इसके 4 रूट होंगे जो आइटा के फॉर्म में होगा। तो जब भी इक्वेशन सॉल्व करना हम लोग क्या करेंगे, ड्यूमवर्स से ही फाइंड आउट करेंगे। जैसे देखो इसमें सेकेंड क्वेश्चन, जैसे फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। जैसे इसका मुझे रूट निकालना है, जेड के पावर 7 इक्वल टू cos थीटा और प्लस आइटा साइन थीटा टू दी पावर 5 है। इस इक्वेशंस का मुझे रूट फाइंड आउट करना है। रूट्स ऑफ द इक्वेशंस थीटा के फॉर्म में आएगा, तो ऑब्वियसली 7 डिग्री पॉलिनोमियल है तो टोटल जो रूट आएगा वो टोटल कितने रूट होंगे, 7 रूट होंगे। तो देखो कैसे हम लोग ड्यूमवर्स से इसको फाइंड आउट करते हैं। तो z इक्वल टू क्या लिखोगे, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा टू दी पावर लिख सकता हूं इसको 5/7, और ड्यूमवर्स के फॉर्मूले से इसको क्या लिखोगे, cos ऑफ 2r पाई अब प्लस पी थीटा, तो पी थीटा 5 थीटा हो जाएगा अपॉन क्यू यानी 7, अब प्लस हो जाएगा आइटा साइन ऑफ 2r पाई प्लस पी थीटा यानी 5 थीटा/7, और जहां r वैरी करेगा 0 1 2 3 4 5 6 तक नहीं निकल जाएगा, सो 0 1 2 3 4 5 6 तक। इसमें जब पुट करोगे ना तो z का जो वैल्यू आएगा वो e के पावर, e के फॉर्म में लिखोगे तो 2r पाई प्लस 5 थीटा/7 आइटा आ जाएगा, जहां r वैरी करेगा 0 से लेकर के 7 तक। तो बताओ z अगर 0 पुट करोगे तो e के पावर 5 थीटा/7 आइटा हो जाएगा, 1 पुट करोगे तो ये 2 पाई प्लस 5 थीटा/7 आइटा हो जाएगा, e के पावर 4 पाई प्लस 5 थीटा/7 आइटा हो जाएगा, e के पावर 6 पाई प्लस 5 थीटा अपॉन, ठीक है, 7 5 थीटा इंटू आइटा हो जाएगा। आइटा ठीक है मल्टीप्लाइड के फॉर्म में, तो आइटा बाहर है। इस तरह से सारा वैल्यू लिख सकते हो, ठीक है ना। अगर 3 पुट किया दिया है, 4 पुट करोगे तो ये 4 पुट करोगे तो ये 8 पाई हो जाएगा, तो 8 पाई प्लस 5 थीटा/7 इंटू आइटा हो जाएगा। 5 पुट करोगे तो 10 पाई और प्लस 5 थीटा/आइटा हो जाएगा। e के पावर 6 पुट करोगे तो e के पावर 12 पाई और प्लस 5 थीटा/7 इंटू आइटा आ जाएगा। इस तरह से सारा रूट आप फाइंड आउट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 रूट आएगा। समटाइम्स इसका पूछता है कि प्रोडक्ट अब क्या होगा, तो क्या करोगे, सारे को मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकल जाएगा।
तो इस तरह से आप फाइंड आउट करोगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट समटाइम्स बोलता है निकालने के लिए, ठीक है। ये आपका डी मूवर्स थ्योरम होगा। एक दो क्वेश्चंस मैं और इस पे ले रहा हूं। तो अब करते हैं इसको, ठीक है ना। इक्वेशन सॉल्विंग में जब भी इक्वेशन सॉल्विंग की बात आएगी, डी मूवर्स थ्योरम की बात जरूर आएगी। ठीक है भूषण, रब करें इसको। चलो ओके। अच्छा मान लो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करोगे? जैसे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ वन प्लस आइटा टू द पावर 100, ठीक है ना। इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो जब भी पावर आएगा ना तो इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। तो देखो कैसे हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। √2 से क्या करो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है ना। टू दी पावर 100 है तो इसको लिख सकता हूँ √2 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इसको लिख सकता हूँ cos π/4 और ये 1/√2 को लिख सकता हूँ sin π/4, ठीक है ना, टू दी पावर 100। तो इसको लिखा ही जा सकता है √2 के पावर 100 इंटू cos π/4 और प्लस आइटा sin π/4 के पावर 100। तो √2 के पावर 100 2 के पावर 50 हो जाएगा। और डिमूवर्स कहता है ये 100 एंगल में चला जाएगा, इंटीजर है तो डायरेक्टली 100 π/4 लिखोगे और प्लस आइटा साइन ऑफ 100 π/4 लिख सकते हैं। इसको 100 एंगल में चला जाएगा, ये जो है 2 के पावर 50 और cos ऑफ 2 से डिवाइड करोगे तो 50 π/2 लिख सकते हैं इसको और प्लस आइटा साइन ऑफ 50 π/, ठीक है, 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया। अब देखो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, 50 π/2 का वैल्यू कैसे निकालोगे? ट्रिगो में बताया हूं मैं, 2 से डिवाइड करोगे, ये सॉरी डिवाइड हो जाएगा, ये डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा 4 से, 25 पाई हो जाएगा और ये आपका 25 पाई हो जाएगा। तो बताओ cos 25 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पे -1 होता है और sin 25 का वैल्यू 0 होता है। इसका वैल्यू जो हो जाएगा -2 टू दी पावर 50 हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो -2 टू दी पावर 50 अब प्लस 0 आएगा। समटाइम्स पूछता है कि इसका जो है ना, इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब पूछेगा रियल पार्ट क्या होगा, तो इसका रियल पार्ट -2 टू दी पावर 50 हो जाएगा इसका रियल पार्ट। अब इसको ऐसे भी बना सकते हो क्योंकि पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन इस तरह से भी बन जाएगा। देखो कैसे, 1 प्लस आइटा के पावर 100, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर और टू दी पावर 50 और 1 प्लस आइटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और आइटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो -1 से +1 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको लिख सकता हूं 2 आइटा के पावर 50, तो हो जाएगा 2 के पावर 50 और आइटा के पावर 50। तो 2 के पावर 50 और आइटा का पावर 50 क्या होगा, 48। आइटा के पावर 4 12 48 प्लस 2, 4 के प्लस 2 के फॉर्म में है ना, इसका वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। तो आइटा के पावर 50 का वैल्यू होगा -1, ये -2 के पावर 50 हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वाला मेथड जो है ना पर्टिकुलरली इसी क्वेश्चंस में अप्लाई होगा जो अल्टरनेट बताया हूं। अब जैसे कोई पूछ दे कि इसका वैल्यू निकालो तो कैसे निकालोगे, जैसे z इक्वल टू -√3 प्लस आइटा के पावर 102, जैसे इसका वैल्यू निकालना है तो फिर ये वाला मेथड जो है ना नहीं होगा, आपको फिर इसी मेथड डालना पड़ेगा। तो जैसे -√3 प्लस आइटा के पावर 102 को अगर पावर हटाना है तो एक ही तरीका होगा कि जो बेस है उसको पोलर फॉर्म में चेंज करोगे। तो यहाँ पे बोल सकते हो x का वैल्यू -√3 है और y का वैल्यू 1 है, तो क्या करते हैं हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए √x² प्लस y² का वैल्यू निकालोगे, ये आएगा। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे, ठीक है, टू दी पावर 102, ये हो जाएगा 2। अब देखो इसका वैल्यू क्या लिख सकता हूं, √3/2 का जो वैल्यू होता है वो cos π/3 होता है।
तो माइनस रूट थ्री बाई टू का वैल्यू क्या होगा? पाई माइनस पाई बाई थ्री लिख सकते हो, क्योंकि पाई माइनस पाई बाई थ्री माइनस कॉस पाई बाई थ्री होता है। यानी मैं बोलना चाह रहा हूं कि माइनस रूट थ्री बाई टू का जो वैल्यू होगा वो कॉस टू पाई बाई थ्री होगा, ठीक है ना। उसी तरह से साइन टू पाई बाई थ्री लिख सकते हो, इसका वैल्यू हाफ आएगा। तो पाई बाई थ्री लिखो या टू पाई बाई थ्री, साइन का वैल्यू इसमें हाफ आता है, यानी इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। समझे? पाई माइनस थीटा जो है ना बेसिकली पाई बाई थ्री होगा। अब पाई माइनस थीटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो मैं बताया हूं कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है, तो ये टू पाई बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये साइन टू पाई बाई थ्री का वैल्यू हाफ होगा। अब ये पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो ये टू का पावर क्या हो जाएगा? 102 हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं cos 2 पाई बाई थ्री और प्लस हो जाएगा आइटा साइन ऑफ 2 पाई बाई थ्री और टू दी पावर 102। और फिर डिमूवर्स के फॉर्मूले से ये पावर क्या होगा? एंगल में चला जाएगा, तो cos 2 पाई बाई थ्री इंटू हो जाएगा 102, ठीक है ना, प्लस हो जाएगा आइटा साइन ऑफ 2 पाई बाई थ्री इंटू 102 हो जाएगा, ठीक है ना। सो जो पावर है वो एंगल में चला जाएगा डिमूवर्स थ्योरम से। तो 2 के पावर 102, इसको सॉल्व करोगे तो ये कॉस ऑफ क्या आएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा 34 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8, ठीक है ना। तो ये 68 आ जाएगा, ये कॉस ऑफ 68 पाई हो जाएगा और प्लस आइटा साइन ऑफ 68 पाई। समझे? 3 से डिवाइड करोगे तो 34 आएगा, 34 टू जा ये 68 आ जाएगा। और इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे कॉस का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, इस सब पे कॉस का वैल्यू 1 होता है, तो कॉस 68 पाई का वैल्यू 1 होगा। और साइन में साइन एन पाई का वैल्यू 0 होता है, तो 68 पाई का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 2 के पावर 102 हो जाएगा। जब भी पावर कहीं पे होगा ना कॉम्प्लेक्स में, तो एलर्स और डिमवर्स की बात जरूर होगी, उसी फॉर्मूले से पावर को वैनिश करेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस ले रहा हूं तो पावर बेस्ड क्वेश्चंस ले रहा हूं। तो जब भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में पावर कहीं दिखता है तो एलर फॉर्म और डिमवर्स थ्योरम करोगे, आइदर या तो फ्रैक्शन में हो पावर या नहीं तो इंटीजर्स में अगर हो। रब करें इसको। ठीक है, चलो ओके। देखो उसके बाद क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, जैसे जेड क्यू इक्वल टू 1, इसी को बोला जाता है इज कॉल्ड क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। जेड क्यू इक्वल टू 1 को ही हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। जैसे मैं बोलूं कि जैसे जेड के पावर क्यू इक्वल टू पी, इसको क्या बोलोगे? इज कॉल्ड क्यूब रूट्स ऑफ पी बोलोगे, नहीं होगा। एनीवे मुझे इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसके 3 रूट होंगे। इसका 3 रूट अभी जस्ट मैं फाइंड आउट किया था, क्या होता है? जेड क्यू माइनस 1 क्यू इक्वल टू 0, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से फाइंड आउट करोगे तो जेड माइनस 1 या इधर 0 होगा और जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से जेड इक्वल टू 1 आएगा और यहाँ से जेड निकालोगे तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आइटा बाई 2 आएगा, ठीक है ना। तो जेड इक्वल टू 1 और इसी का ये रूट का आता है, ठीक है ना। एक माइनस 1 प्लस रूट 3 बाई 2, ये 3 रूट आएगा। जेड इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस रूट 3 आइटा बाई 2 और माइनस 1 रूट 3 आइटा बाई 2। तो इस तरह से फाइंड आउट करो, या नहीं तो डिमूवर्स थ्योरम का भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हो, और यानी तो डिमूवर्स थ्योरम से फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा?
बट इनवर्स थ्योरम से निकालना चाहते हो इसको, तो ZQ इक्वल टू 1, 1 को लिख देंगे cos 0 प्लस आइटा साइन 0, ये होगा 1 का पोलर फॉर्म। तो यहां से Z इक्वल टू हो जाएगा cos 0 प्लस आइटा साइन 0 टू दी पावर लिख सकता हूं 1/3। तो ये इक्वल होगा cos ऑफ 2r पाई अब प्लस p थीटा, p 1 है थीटा 0 है, तो p थीटा 0 हो जाएगा अपॉन 3, अब प्लस आइटा साइन ऑफ 2r पाई प्लस p थीटा बाय 3, ठीक है ना, p थीटा 0 हो जाएगा अपॉन q, q का वैल्यू यहाँ 3 है, ये हो जाएगा cos ऑफ 2r पाई बाय 3 अब प्लस हो जाएगा आइटा साइन ऑफ 2r पाई बाय 3, जहां r वैरी करेगा 0 1 2। तो बताओ r अगर 0 लोगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, ये cos 0 प्लस आइटा साइन 0 आएगा। अगर r का वैल्यू 1 लेते हो तो दूसरा वैल्यू cos 2 पाई बाय 3 अब प्लस आइटा साइन ऑफ 2 पाई बाय 3 आएगा। और r का वैल्यू अगर 2 लेते हो तो ये cos 4 पाई बाय 3 अब प्लस आइटा साइन ऑफ 4 पाई बाय 3 होगा। तो z इक्वल टू को सॉल्व करोगे तो ये 1 आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो cos 2 पाई बाय 3 माइनस 1 होता है और ये 2 पाई बाय 3, तो ये वैल्यू -1 प्लस √3 आइटा बाय 2 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो ये -1 माइनस √3 आइटा बाय 2 हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, z इक्वल टू 1, इसी को हम लोग ओमेगा कहते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, वेर ओमेगा इक्वल टू जो होगा -1 प्लस √3 आइटा बाय 2 होगा। तो ऑटोमेटिकली जो है ना, देन ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 माइनस √3 आइटा बाय 2 हो जाएगा। किसी को भी आप ओमेगा मान सकते हो। अगर मान लो इसको अगर ओमेगा एज्यूम करते हो तो ऑटोमेटिकली इसको स्क्वायर करोगे ना तो इसी के इक्वल आ जाएगा। तो इसको रूट को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के 3 रूट होंगे, एक रियल रूट होता है 1 और 2 रूट इमेजिनरी होंगे। और इमेजिनरी रूट हमेशा कंजुगेट पेयर में होगा, एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा। एक रूट को ओमेगा लिखोगे ऑटोमेटिकली दूसरा रूट जो हो जाता है ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। तो तीन, ये आपको हर एक फॉर्म आपको याद रखना है, ठीक है ना। जनरल फॉर्म आपका ये हो गया, ये आपका पोलर फॉर्म हो गया, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म हो गया और ये आपका नोटेशंस के फॉर्म में हो गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में। ये काफी इंपॉर्टेंट होगा ये सारा फॉर्म। ये ZQ इक्वल टू 1 के 3 रूट होंगे, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है जो कि आपको मैं नोट करके बताता हूं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। पहला प्रॉपर्टीज ये होगा कि ओमेगा क्यू का वैल्यू ऑलवेज 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा। अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको हम ओमेगा मान रहे हैं और इसको ओमेगा स्क्वायर, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखना 1 के इक्वल आएगा, यानी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो वो वैल्यू ऑलवेज 1 के इक्वल आएगा। और तीनों रूट को 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जब तीनों रूट को ऐड करोगे ना तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 0 होता है। तो इसका रूट का सम जो है 0 के इक्वल होगा। इन जनरल आप ये फॉर्मूला याद रखोगे कि ओमेगा के पावर 3r ऑलवेज 1 होगा एंड और 1 प्लस ओमेगा के पावर r और प्लस ओमेगा के पावर 2r, ये डिपेंड करेगा r के वैल्यू पे। अगर r जो है मल्टीपल ऑफ 3 है, अगर r मल्टीपल ऑफ 3 है यानी 1 प्लस ओमेगा के पावर r ओमेगा के पावर 2r, अगर इफ r इज मल्टीपल ऑफ 3, अगर r मल्टीपल ऑफ 3 है इसका वैल्यू जो होता है ना 3 के इक्वल होगा। और अगर r के मल्टीपल में नहीं है, 3 के मल्टीपल में नहीं है, इफ r इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, इसका वैल्यू क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। फर्स्ट प्रूफ करूं क्या कि समझ में आ गया? फर्स्ट एक बार टाइप कर दो सभी लोग। फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आया, ओमेगा क्यू 1 होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि तीनों रूट में लिखा हो, ये 1 है, ये ओमेगा है और ये ओमेगा स्क्वायर है। तीनों को ऐड करोगे तो ये 0 आ जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा क्यू का वैल्यू ऑलवेज 1 आएगा, ठीक है, समझ गए। अगर r मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसका वैल्यू 3 होगा। अब यहां बोल सकते हो ओमेगा के पावर 3 r 1 होगा, क्योंकि क्यों होगा 1, इसका प्रूफ देख लो आप।
ओमेगा के पावर 3r को क्या लिखोगे, ओमेगा क्यू का पावर r लिखोगे। तो क्योंकि ओमेगा क्यू 1 के इक्वल है तो 1 के पावर r क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो ओमेगा के पावर 3r 1 होगा। जैसे मान लो सेकंड वाला प्रूफ करना हो तो जैसे r मैं 3 ले लेता हूँ, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से चलता हूँ। r अगर 3 लेंगे, 3 के मल्टीपल है 3 ले या 6 ले या 9 ले या 12, तो उस केस में जो इसका वैल्यू आता है वो 3 के इक्वल आएगा। तो जस्ट मैं एक वैल्यू लेकर के r3 लेकर के प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो कैसे ये 3 के इक्वल आ रहा है। तो जब r3 लोगे तो ये वैल्यू क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा क्यू और प्लस ओमेगा के पावर 6 आ जाएगा। इसको लिख सकता हूँ ओमेगा क्यू, ओमेगा के पावर 6 को लिख सकता हूँ ओमेगा क्यू का होल स्क्वायर, और ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 है तो नहीं आ जाएगा ये 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 3 के इक्वल आ जाएगा। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि r अगर 3 के मल्टीपल में लेते हो, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 r का वैल्यू, इसका सम ऑलवेज क्या होगा, 3 के इक्वल आएगा। लेकिन अगर r 3 के मल्टीपल में नहीं ले रहे हो तो इसका सम 0 आएगा। जैसे देखो r जैसे 2 ले लें जो 3 के मल्टीपल में नहीं है, तो बताओ इसमें 2 लोगे तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा ओमेगा के पावर 4। ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा के पावर 4 को लिख सकता हूं ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा। तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यू का वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो इसमें पुट कर दोगे तो ओमेगा हो जाएगा। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। बात समझे, r अगर 1 लेते हो, 2 लेते हो, फिर 3 नहीं, 4 5 लेते हो, फिर 6 नहीं, 7 8 लेते हो, फिर 9 नहीं, 10 11 लेते हो, फिर 12 नहीं, 13 14 लेते हो, तो उस सब वैल्यू पे इसका सम ऑलवेज क्या होगा, 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज होगा, काफी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो। रब करें इसको। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टीज। इसमें जो ना कुछ वैल्यू आपको याद रखना है फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। जैसे देखो कुछ फैक्टराइजेशन मैं लिख रहा हूं, जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू जो होता है वो इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस ओमेगा बी इंटू ए माइनस ओमेगा स्क्वायर बी होता है इसका फैक्टराइजेशन। जबकि ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टराइजेशन होगा ए प्लस बी ओमेगा ए प्लस ओमेगा बी इंटू हो जाएगा ए प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू बी। उसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके रूट क्या होते हैं, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होते हैं। क्योंकि अभी जस्ट बताया हूं, यहां से एक्स निकालोगे तो -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से निकालोगे, तो उसी को मैं एक ओमेगा नाम दिया, एक ओमेगा स्क्वायर दिया हूं। और आप जानते हो कि कोई भी रूट अगर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है तो वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का फैक्टर क्या होगा, एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ये इसका फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का। उसी तरह से आप ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन जो होगा वो ए माइनस बी ओमेगा इंटू हो जाएगा ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से सभी फैक्टराइजेशन आप याद रख सकते हो। इसको मैं प्रूफ भी कर देता हूं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का जो फैक्टराइजेशन होता है वो a प्लस बी प्लस सी इंटू यह जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी होता है। ये फॉर्मूला आप जानते हो। तो ए प्लस बी प्लस सी और इसका जो फैक्टर होता है वो होता है ए प्लस बी ओमेगा और प्लस होता है सी ओमेगा स्क्वायर इंटू हो जाएगा ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर और प्लस सी ओमेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से फैक्टराइजेशन कर सकते हो इसको। यानी जहां पे भी ओमेगा अटैच करो, यहाँ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, बी के साथ ओमेगा अटैच कर रहा है, सी के साथ ओमेगा स्क्वायर, तो ये पलट जाता है। यहाँ ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, सी से अटैच हो जाएगा ओमेगा। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी और इंटू
तो जो भी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अटैच करते हो तो इंटरचेंज हो जाएगा दूसरे फैक्टर में, यानी ये हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर और प्लस बी ओमेगा और प्लस सी हो जाएगा। मतलब बहुत सारा इसका फैक्टराइजेशन हो सकता है, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे बहुत सारे फैक्टराइजेशन होगा। यानी जिस फैक्टर में बी और सी के साथ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर अटैच कर रहे हो, फिर दूसरे फैक्टर में ये इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ए बी के साथ अटैच किया हो, तो फिर ए बी में इंटरचेंज कर देना, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे फैक्टराइजेशन आप क्रिएट कर सकते हो। ये कुछ फैक्टराइजेशन है जो कि आपको मेमोराइज रखना है। इसको चाहो तो मैं प्रूफ भी आपको कर देता हूँ। जैसे मैं बता रहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का जो रूट है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है। तो कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन का रूट क्या होगा, अब आप बोल सकते हो इस इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे आया है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो आया है, क्योंकि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा ना, और एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो माइनस एक्स हो जाएगा। यानी एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पे ये इक्वेशन आया, यानी इसका रूट भी क्या होगा, माइनस से रिप्लेस हो जाएगा, यानी इसका रूट होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। कोई पूछे आपसे कि एक्स क्यू माइनस वन के रूट क्या होंगे, तो इसके रूट बोलोगे कि वन होगा, ओमेगा होगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यानी एक्स क्यू माइनस वन का फैक्टराइजेशन आपसे पूछे तो क्या होगा, इसको लिखोगे एक्स माइनस वन एक्स माइनस ओमेगा एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं प्रूफ कर देता हूं कि आया कैसे, जिससे कि आपको आइडिया लगे। तो देखो मैं फर्स्ट वाला ही प्रूफ कर रहा हूं। तो देखो फर्स्ट वाला प्रूफ कर रहा हूं, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब देखो ए क्यू माइनस बी क्यू जानते हो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर अब प्लस ए बी स्क्वायर, ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, तो ए माइनस बी तो आ चुका है। अब देखो जो सेकेंड फैक्टर है इसको मैं कैसे इसमें कन्वर्ट करता हूं, दो फैक्टर में कैसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। तो देखो इसको मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी और ये जगह ए स्क्वायर माइनस ए बी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। देखो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां से वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो बात समझे क्या किया हूं, अगर यहाँ वन से मल्टीप्लाई भी कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, और वन के जगह लिख सकते हैं ना माइनस ओमेगा स्क्वायर। बात समझे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ये स्टेप समझ में आया सभी को? यस भूषण समझे, ये वाला स्टेप समझ में आया? वन के जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया, ठीक है ना? ओके, तो देखो ए माइनस बी और इसको ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए बी ओमेगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ए बी ओमेगा स्क्वायर और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। तो जगह ए माइनस बी, इसमें ए कॉमन ले सकते हो, तो यह जगह ए माइनस बी ओमेगा, ठीक है, और माइनस ए बी ओमेगा स्क्वायर और प्लस इसको लिख सकता हूं बी स्क्वायर ओमेगा क्यू। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ओमेगा क्यू का वैल्यू वन होता है, तो बी स्क्वायर की जगह हम अटैच कर सकते हैं ओमेगा क्यू, क्योंकि ओमेगा क्यू का वैल्यू वन होता है। तो बी स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी, इसमें ए कॉमन ले लोगे तो ए माइनस बी ओमेगा, और इसमें आप माइनस के साथ बी ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। तो माइनस के साथ बी ओमेगा स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहाँ ए बचेगा और ये प्लस के जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले रहे हैं। बी एक कॉमन आ जाएगा तो एक बी बचेगा और ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो एक ओमेगा बचेगा, ठीक है ना? अब देख सकते हो ए माइनस बी ओमेगा, ये इसको कॉमन आप ले सकते हो, इसको आप कॉमन ले लोगे तो ए माइनस बी ओमेगा इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से सभी को फैक्टराइज कर सकते हो। तो मैंने इसका फैक्टराइजेशन किया हूं, उसी तरह से सेकंड का भी कर सकते हो। थर्ड तो जानते ही इसका रूट होता है तो वो फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, समझे? जैसे इसका वैल्यू निकालने के लिए वो लोग कैसे निकालोगे, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ, बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, ओमेगा के पावर 192 और प्लस ओमेगा के पावर 194। जैसे मुझे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, जहां ओमेगा क्या है, इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है। ओमेगा को क्या बोलोगे, इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हमेशा लिखा रहेगा आपको ओमेगा के बारे में, जिसका वैल्यू होता है -1
+1 √3/2 आइटा होता है, यानी तो -1 -√3/2 आइटा, किसी को भी ओमेगा ले सकते हो, तो ऑटोमेटिकली दूसरा वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। अब बोलो इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप देखोगे 3 के मल्टीपल से इसको डिवाइड करोगे, 192 को 3 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 3 के मल्टीपल में तो 3 6 जा 18 हो जाएगा और 3 4 जा 12 हो जाएगा, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्यू के पावर 64, बात समझे, 64 3 जाएंगे 192 हो जाएगा। उस तरह से 194 को डिवाइड करेंगे तो 192 तक तो डिवाइड हो जाएगा, ये 64 एक ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा, 194 है, बात समझे। और ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है, तो 1 के पावर 64 और प्लस हो जाएगा 1 के पावर 64 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर। और इसको मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि आप जानते हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, माइनस ओमेगा हो जाएगा, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, माइनस ओमेगा के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस ओमेगा। भूषण पॉइंट आउट करो कहीं पे अगर नहीं समझ में आया तो। तो जो ब्रैकेट में गिरा हूं काफी इंपॉर्टेंट है। दो आपको याद रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रूट ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 का जो रूट होता है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। रब करें इसको, एक दो और पढ़ी जाओ, मैं लिखवा ही देता हूं, तो अब मैं क्वेश्चंस लेता हूं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो ओके, रब करते हैं इसको, करना प्रूफ, फैक्टराइज करना। तो ये दूसरा हो गया पॉइंट फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। देखो तीसरा पॉइंट द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, the 3 cube roots of unity when plotted on the argand plane मतलब complex plane, constitute the vertices of equilateral triangle। ठीक है, द क्यूब रूट को जब आप आर्गन प्लेन में प्लॉट करोगे तो वो डिनोट कर इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस को। देखो कैसे, जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताया हूं, पहला रूट मैं क्या बताया हूं, ओमेगा 1 होता है, दूसरा रूट मैंने बताया ओमेगा होता है, जिसको लिख सकते हैं -1/2 और प्लस √3/2 आइटा, और तीसरा रूट जो बताया ओमेगा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। एक रूट 1 होगा, दूसरा रूट ओमेगा होगा, तीसरा रूट ओमेगा स्क्वायर होगा, -1/2 -√3/2 आइटा। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन में लिखे तो -12 √3/2 हो जाएगा। इस पॉइंट को प्लॉट करोगे तो ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगा वो किसके इक्वल होगा, -12 √3/2 हो जाएगा, -12 -√3/2, ठीक है ना। और अगर 1 है तो 1 को लिखेंगे 1, 0, ये तीनों रूट होगा इसका, 1 ओमेगा स्क्वायर। देखो अगर इसको हम प्लॉट करें तो क्या होगा, 1, 0 के यहाँ पे होगा 1, 0, और -12 √3/2, तो -12 √3/2 कहीं यहाँ पे होगा ये। सो ये -12 √3/2, इसी को हम लोग ओमेगा बोलेंगे। और ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, -12 √3/2, जस्ट नीचे होगा -12, ये -12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -12 √3/2, ये कहलाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर। इसी को जब ज्वाइन करोगे ना, ये वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल बनेगा। तो जो ए, लेट्स से बी
और ये सी है पॉइंट, तो जो एबीसी है ये वर्टेसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म होगा। यानी इसका आप लेंथ निकालना चाहते हो, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का लेंथ कितना होगा, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। अगर निकालना चाहते हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। क्या होगा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालोगे तो 1 माइनस माइनस प्लस 1/2 का होल स्क्वायर अब प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, 3/4 लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगा 3/2 यानी 9/4 हो जाएगा प्लस 3/4। तो ये वैल्यू हो जाएगा √12/4, जिसको लिख सकते हैं 2√3/2, 4√3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल का लेंथ होगा, यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि 1 माइनस ओमेगा यानी तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर यानी तो ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 का जो मॉड वैल्यू निकालोगे वो √3 के इक्वल होगा। यही ए बी लेंथ होगा, ये बी सी और ये सी ए हो जाएगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का लेंथ √3 होगा। इसका पूछता है कि एरिया क्या होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इनटू साइड स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो √3/4 साइड स्क्वायर यानी √3 का होल स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3√3/4 हो जाएगा। ठीक है। तो जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया 3√3/4 के इक्वल होगा। देखो कुछ सर्टेन पॉइंट है मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये ध्यान रखना है। 1 का मॉड या ओमेगा का मॉड या ओमेगा स्क्वायर का मॉड, हमेशा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मॉड वैल्यू ऑलवेज 1 के इक्वल होगा। निकालना इसको, इसका मॉड वैल्यू ओमेगा का और ओमेगा स्क्वायर का मॉड वैल्यू निकालोगे तो देखना 1 के इक्वल आएगा। एक चीज और, जब आप ये एबीसी जो है ना एक सर्किल पे लाई करेगा, ये सरकम सर्किल जो होगा ना इसका सेंटर ऑरिजिन हो जाएगा, तो ये लाई करेगा मॉड जेड इक्वल टू 1 पे। सो मॉड जेड इक्वल टू 1 क्या होगा, सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर lies on circle mod z equal to 1। ठीक है ना। तो ये सरकम सर्किल पे लाई करेगा जिसका सेंटर और होगा रेडियस 1 के इक्वल होगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसी पे लाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा इसको। तीसरा पॉइंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा 1 का। 1 का प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस से ये एंगल कितना बनाएगा 1,0 आएगा। अगर मैं पूछूं कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा ओमेगा का, तो ओमेगा का प्रिंसिपल आर्गुमेंट इस डायग्राम में देखोगे तो ओमेगा का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, ये एंगल लेंगे। ये एंगल कितना लिखोगे, इसका मैं पोलर फॉर्म भी लिखवाया हूं, याद है पोलर फॉर्म में इसका लिखा था cos 2π/3 और कॉमा sin 2π/3, ये इसका पोलर फॉर्म होता है। तो ऑब्वियसली ये कितना एंगल बनाएगा 2π/3 एंगल बनाएगा। तो ये ओमेगा जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 2π/3 एंगल बनाएगा। तो ओमेगा का प्रिंसिपल आर्गुमेंट 2π/3 होगा। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, याद होगा इसका मैं पोलर फॉर्म जो है बताया था कि cos 4π/3 और प्लस आइटा साइन ऑफ 4π/3 होता है, यानी 4π/3 कॉमन लिख सकते हैं ना, साइन ऑफ 4π/3, ये इसका पोलर फॉर्म होता है। तो ध्यान रखना 4π/3 ये एंगल होगा, ये पूरा एंगल 4π/3 होगा। तो ये एंगल कितना होगा 2π में 4π/3 घटा दोगे ना तो ये -2π/3 होगा, तो ये -2π/3 होगा। 4π/3 इसका आर्गुमेंट होगा, ठीक है ना, ये इसका आर्गुमेंट 4π/3 होगा। लेकिन आर्गुमेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्योंकि -π से π के बीच में होता है, तो ऑब्वियसली अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो मेजरमेंट हम लोग क्लॉकवाइज करते हैं, इधर से करोगे। तो ये एंगल अगर 4π/3 है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल -2π प्लस 4π/3 हो जाएगा। तो -2π में ऐड कर दोगे 4π/3 तो ये एंगल आ जाएगा, तो वो वैल्यू -2π/3 आएगा। बात समझे, 4π/3 इसका आर्गुमेंट होगा जबकि प्रिंसिपल आर्गुमेंट का -2π/3 होगा। यहां तक कंजुगेट की बात है, ओमेगा का कंजुगेट जो है ना ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर का क्या होगा ओमेगा हो जाएगा, नहीं होगा। देख रहे हो एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज है ये, और मैं बताया हूं कि कंजुगेट क्या होता है, एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज होता है। तो किसी भी इक्वेशंस में हमेशा इमेजिनरी रूट कंजुगेट पेयर में आएगा। तो ओमेगा का कंजुगेट ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट ओमेगा होगा। ये कुछ सर्टेन पॉइंट्स है जो कि मेमोराइज रखोगे। ये आपका ऑल अबाउट थ्योरी हो गया। इस पे देखो कुछ क्वेश्चंस मैं लेता हूं।
इसमें पॉइंट आउट करो कहीं पे अगर नहीं समझ में आया तो। ठीक है भूषण, यस, रब करें। ये हर एक चैप्टर में ऑलमोस्ट जो है ना 12th में आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट सब में काफी क्वेश्चंस आपको दिखेगा ये ओमेगा से रिलेटेड। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ओके। देखो इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं क्यूब रूट्स ऑफ इनफिनिटी पे। जैसे इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। फाइंड समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 टू 10 1 प्लस ओमेगा के पावर r ओमेगा के पावर 2r। कैसे निकालोगे इसका वैल्यू? सो r इक्वल टू 0 टू 10 है। क्या लगता है r अगर 0 रखोगे, r अगर 0 रखोगे तो इसका वैल्यू जो है ना 3 आएगा। नहीं होगा, ओमेगा के पावर 0 1 हो जाएगा, ओमेगा के पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि 0 3 के मल्टीपल में है। बाकी अगर r अगर 1 और 2 रखते हो तो 0 आएगा, 3 रखोगे तो 3 आ जाएगा, 4 5 पे फिर 0 आ जाएगा, 6 पे 3 आएगा, 7 8 पे 0 आ जाएगा, फिर 9 पे 3 होगा और 10 पे क्या होगा 0 हो जाएगा। बात समझे? r इक्वल टू 0 पे 3 आएगा, 1 और 2 पे आपको 2 आएगा, फिर r अगर 3 रखोगे तो 3 आ जाएगा, r इक्वल टू 4 5 पे फिर 0 आएगा, r इक्वल टू 6 पे 3 आ जाएगा, r इक्वल टू 7 और 8 पे 0 आएगा, r इक्वल टू 9 पे फिर 3 हो जाएगा, r इक्वल टू 10 पे फिर 0 आ जाएगा। बात समझे? अगर r अगर 3 के मल्टीपल में है तो ये पता है इसका सम क्या होता है, 3 के इक्वल होता है, और r अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो उस केस में 0 होगा। तो 1 2 4 5 7 8 और 10 ये 3 के मल्टीपल में नहीं है, तो सब सम क्या होगा 0 हो जाएगा। और बाकी सब केस में 0 3 6 9 आर के इस पे क्या होगा, इसका सम जो है 3 के इक्वल होता है। बात समझे? यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 कितना बार आ रहा है, 1 2 3 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 के इक्वल। समझना है? एक क्वेश्चन मैं और रिपीट कर रहा हूं। जैसे फाइंड समेशंस ऑफ r इक्वल टू 0 टू 25 और 1 प्लस ओमेगा के पावर r और ओमेगा के पावर 2r। क्या लगता है क्या होना चाहिए आंसर? r 0 से लेकर के 25 लिया, 1 प्लस ओमेगा के पावर r ओमेगा के पावर 2r। तो बेसिकली क्या सोचना है कि r जो है ना 3 के मल्टीपल जितना बार आएगा ना उतने बार 3 आएगा, बाकी सब केसेस में 0 हो जाएगा। तो जैसे r इक्वल टू 0 लोगे तो 3 आएगा, r इक्वल टू 3 पे 3 आएगा, 6 पे 3 आएगा, सो 9 पे 3 आएगा, 12 पे 3 आएगा, 15 पे 3 आएगा। इस तरह से कितना बार 3 आएगा, जितना बार इसमें r के मल्टीपल ऑफ, इसमें r के मल्टीपल ऑफ 3 कितना बार आएगा, ये बेसिकली 24 तक होगा। तो एपी में है तो इसका tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn इसका 24 है और फर्स्ट टर्म 0 है और n माइनस 1 इसका कॉमन डिफरेंस 3 है, तो n माइनस 1 इक्वल टू 3 से डिवाइड करोगे तो ये 8 हो जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा 9। यानी 3 के मल्टीपल जो होगा 9 बार आएगा ये 3, तो 3 9 जाए तो ये इसका आंसर 27 हो जाएगा। बात समझे? 0 3 6 9 12 से लेकर के 24 तक जो 3 के मल्टीपल में है, तो r का ऐसे वैल्यू 9 बार आएगा जो 3 के मल्टीपल होगा, तो 9 बार 3 आएगा यानी 27 हो जाएगा। समझे? r 0 पे 3 पे 6 पे 9 पे 12 पे 15 पे 18 पे सब वैल्यू 3 होगा, और बाकी r इक्वल टू 1 2 4 5 7 8 ये सब पे वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा इसका सम। ठीक है ना? जैसे इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे थर्ड देखो, इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट ऑफ इनफिनिटी,
और क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रूव दैट, मुझे प्रूफ करना है जैसे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मुझे प्रूफ करना है कि ये 4 के इक्वल होगा। क्वेश्चंस में दे रहा है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट, प्रूव दैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 4 के इक्वल प्रूफ करना है। देखो कैसे हम प्रूफ करते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड से चलोगे तो 1 प्लस ओमेगा, प्लस वाले को एक जगह रख लो, ठीक है ना, माइनस ओमेगा, और ये 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर को एज इट इज लिखो। देखो जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। यहां से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, माइनस ओमेगा होगा, और यहीं से आप फाइंड आउट करोगे तो 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। ये वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो बताओ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा तो पहले से ही है, और 1 प्लस ओमेगा की जगह पुट कर सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा स्क्वायर तो पहले ही है। ये हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा और इंटू ये हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस 2 4 हो जाएगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यू हो जाएगा। ओमेगा क्यू का वैल्यू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, इसका वैल्यू क्या होगा, 4 के इक्वल होगा। ठीक है, यस भूषण। रब करें इसको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें? ओके चलो, चलो इसी पे मैं 2-3 क्वेश्चंस ले लेता हूं। जैसे इसका वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, जैसे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 5 है, और 1 माइनस ओमेगा या 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 5 है। मुझे इसको प्रूफ करना है कि 32 के इक्वल होगा। कैसे प्रूफ करोगे, देखो यहाँ पे वही करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे माइनस ओमेगा, और माइनस ओमेगा तो पहले से ही है टू दी पावर 5, और 1 प्लस ओमेगा की जगह पुट कर दोगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा तो पहले से ही है। बात समझे, ये हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा टू दी पावर 5, और ये हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर 5, ये हो जाएगा माइनस 2 टू दी पावर 5 ओमेगा के पावर 5, और ये हो जाएगा माइनस 2 टू दी पावर 5 और ओमेगा के पावर, तो माइनस पावर 5 मतलब माइनस 32 अगर कॉमन ले लें तो ओमेगा के पावर 5 और ओमेगा के पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, और ओमेगा के पावर 5 को लिख सकता हूँ ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा के पावर 9 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा क्यू 1 हो जाएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा के पावर 9 भी 1 होगा तो ये ओमेगा हो जाएगा, और माइनस 32 और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, माइनस 1 के इक्वल होगा, क्योंकि इसका सम 0 होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दोगे माइनस 1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32। जैसे मान लो इसको, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, जैसे 1 माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा के पावर 4 और 1 माइनस ओमेगा के पावर 8, इसको मुझे प्रूफ करना है कि 9 के इक्वल होगा। ठीक है ना, कैसे करोगे प्रूफ, देखो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो 1 माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा के पावर 4 को लिख सकता हूँ ओमेगा क्यू, ओमेगा क्योंकि ओमेगा क्यू 1 हो जाएगा तो एक ओमेगा बचेगा, और ओमेगा के पावर 8 को लिख सकता हूँ ओमेगा के पावर 6, तो ओमेगा के पावर 6 1 हो जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर। समझे, यस। ओमेगा के पावर 4 को लिख देंगे ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यू 1 होता है तो ये ओमेगा हो जाएगा, और ओमेगा के पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं ओमेगा के पावर 8 को, ओमेगा के पावर 6 भी 1 हो जाएगा तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, दो बार आ गया, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस ओमेगा क्यू हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर।
इसमें अगर माइनस कॉमन ले लो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा क्यू का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, इसका होल। तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर क्या होगा, 9 के ये इक्वल आएगा। तो चलो एक क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन मैं और लेता हूँ इस पे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे। जैसे मान लो इसका वैल्यू निकालना है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा के पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा के पावर 4 प्लस ओमेगा के पावर 8, ठीक है ना, डबल करते जा रहा, ये अप टू 2n टर्म तक है, अप टू 2n फैक्टर तक है, ठीक है ना। तो मुझे इसका वैल्यू निकालना है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4, 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 8, अप टू जो है ना ये 2n फैक्टर तक है। तो बोला इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, तो देखो कैसे निकालेंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिख सकता है माइनस ओमेगा, और एक माइनस ओमेगा तो पहले से ही है। अब इसको 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा के पावर 4 को, ये ओमेगा हो जाएगा क्योंकि ओमेगा क्यू तो 1 हो जाएगा। 1 माइनस अगेन ओमेगा के पावर 4 को क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यू 1 होता है तो ये ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा के पावर 6 तक तो 1 हो जाएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं अप टू 2n फैक्टर, ठीक है ना। ये हो जाएगा -2 ओमेगा, और अगेन 1 प्लस ओमेगा को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा, अगेन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिख देंगे माइनस ओमेगा। इस तरह से क्या आएगा, अप टू 2n फैक्टर तक आएगा। तो देखोगे ये -2 ओमेगा आ जाएगा और ये -2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये -2 ओमेगा आ जाएगा, अगला वाला देखोगे -2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, फिर अगले वाला -2 ओमेगा आ जाएगा, उसके अगले वाला -2 ओमेगा, यानी एक बार जो है ना समझे, एक बार ना -2 ओमेगा आएगा और फिर दूसरे बार -2 ओमेगा स्क्वायर आएगा, एक बार 2 ओमेगा आएगा फिर -2 ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो अल्टरनेट आएगा। मतलब आप बोलते हो -2 ओमेगा ये क्या आएगा, अप टू n फैक्टर तक आएगा, ठीक है ना, इनटू, और फिर -2 ओमेगा स्क्वायर ये आएगा अप टू n फैक्टर आएगा। समझे क्या किया, अगर 2n फैक्टर एक बार -2 ओमेगा आ रहा है, एक बार -2 ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, दैट मींस n फैक्टर -ओमेगा बार आएगा, और n फैक्टर -2 ओमेगा बार आएगा, क्योंकि 2n फैक्टर आधा बार आएगा। इसको मैं लिख सकता हूं कि अगर n बार है तो -2 ओमेगा टू दी पावर n हो जाएगा, ये भी n बार आ रहा है तो -2 ओमेगा स्क्वायर टू दी पावर n हो जाएगा। बात समझे, 2 बार रहता तो होल स्क्वायर लिखते, 3 बार रहता तो होल क्यूब, क्योंकि ये n बार आ रहा है तो -2 ओमेगा के पावर n, और इसको लिख सकते हैं -2 टू दी पावर n ओमेगा के पावर n, और इसको लिख सकते हैं -2 टू दी पावर n और ये ओमेगा के पावर 2n हो जाएगा। तो -2 टू दी पावर n और -2 टू दी पावर n, तो -2 टू दी पावर 2n हो जाएगा, और ये ओमेगा के पावर 3n हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा के पावर n और ओमेगा के पावर 2n, बेस से मैं पावर को ऐड करोगे तो n प्लस 3n, और ओमेगा के पावर 3n क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, ये -2 टू दी पावर 2n हो जाएगा। माइनस को इग्नोर करोगे क्योंकि पावर जो है इवन है, इसका वैल्यू जो होगा 2 टू दी पावर 2n के इक्वल होगा, ठीक है। समझे ये वाला पार्ट, इसमें किसी स्टेप में अगर नहीं समझ में आया तो पॉइंट आउट करो। अंडरस्टूड ना। तो चलो हम लोग लेक्चर्स यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं, और लेक्चर्स हम लोग